हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल। दोस्तों देखिए, आज मैं अपने चैनल में थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ। बहुत दोस्तों ने मुझे बताया कि आप नॉन मेडिक हो या फिर मेडिक हो, तो मैं उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं प्रूफ देने वाला हूँ। चाहे एक मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, इवन पैरामेडिकल हूँ, और साथ ही आज मैं पैरामेडिकल होने के साथ साथ मैं अपनी लेबोरेटरी के बारे में जो पूरी डिटेल्स है एक ब्लॉग में डालने वाला हूँ। ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो देरी ना करते हुए हम सीधा एंटर करते हैं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल है उसकी इतनी ज़बरदस्त लेबोरेटरी है जिसके अंदर काम करता हूँ, जिसके अंदर वर्क करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, एनालाइज की हैं। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा, हर एक डिपार्टमेंट को दिखाऊँगा कैसे कैसे हमारे यहाँ पे स्टाफ होता है। देखिए, आज संडे का दिन है, क्राउड काफ़ी होता है वैसे जगह पे, लेकिन आज काफ़ी स्टाफ कम होगा, तो ईज़िली आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। जो यहाँ पे हॉस्पिटल की जो लेबोरेटरी है वो सेंट्रल लेबोरेटरी है। सेंट्रल लेबोरेटरी जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी यहाँ पे, उसका जो आउटर जो है, आउटर में यहाँ पे एक ओपीडी कलेक्शन है। ये ओपीडी यानी कि यहाँ पे एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले ओपीडी कलेक्शन का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट ओपीडी से पेशेंट आते हैं वो उनका सैंपल यहाँ पे कलेक्शन होता है, और सैंपल कलेक्शन होने के बाद में यहाँ से ही रिपोर्टिंग होती है उनकी, जिसको यहाँ पे रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। इधर की साइड में एक मेल कलेक्शन एरिया है जहाँ पे ये चेयर्स रखी हुई हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा ही इसके साथ में दूसरी तरफ यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये सारे जैसे पेशेंट्स आते हैं अपने जो लिंक स्लिप होती है उसको देते हैं। देने के बाद में यहाँ पे वो मैनुअल एंट्री होती है रजिस्टर में, वो भी करते हैं। फिर कंप्यूटराइज यहाँ पे बारकोडिंग सिस्टम होता है, बारकोड निकाला जाता है। फिर एक वर्कशीट जनरेट होती है। उसके बाद में यहाँ पे सारा प्रॉपर काम होने के बाद में फिर कलेक्शन एरिया यहाँ पे दिया गया है। ये प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोराइड और प्लेन वाइल, EDTA, ESR के लिए यहाँ पे सिट्रेट, और PT के लिए सारी वाइल। वैक्यूम क्लीनर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जनरली। जैसे कि छोटे सेटअप्स में क्या होता है कि सिरिंजेस का यूज होता है। सिरिंजेस इतने बड़े आप लेवल पर अगर काम कर रहे हैं तो वैक्यूम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कम पेन होता है और ज़्यादा इसमें मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो उसमें किया जाता है। तो यहाँ पे एक लेबोरेटरी प्रोसीजर कंप्लीट होगा सैंपल होते हुए हम आपको यहाँ से। इसके बाद देखिए, अभी हमने आपको ओपीडी कलेक्शन के बारे में, डी कलेक्शन के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप होने के बाद ना, तो यहाँ पे दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो IPD कलेक्शन की है, यानी कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके जो सैंपल आते हैं वो भी IPD जो डिपार्टमेंट है उसमें किए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि IPD का क्या सीन है। तो ये चलते हैं IPD डिपार्टमेंट। ये अभी सेंट्रल लेबोरेटरी के लिए बाहर सबसे पहले यहाँ पे इन्हीं का होता है। ये देखिए, ये IPD सिस्टम है जो कि हमारा आउटसोर्स डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जो बंदे होते हैं, आज संडे होने के कारण अभी वो मौजूद नहीं है या फिर आएंगे, ऐसा होता है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन मौजूद है, जो कि सैंपल्स होते हैं वो ऐसे वार्ड से आते हैं बॉक्स के अंदर। पूरे प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एकदम वैल्यूएबल तरीके से कंप्लीट किया जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम होता है पूरा प्रॉपर, जैसे OPD में मैंने आपको बताया कि पेशेंट आते हैं उनकी वर्कशीट आती है। वर्कशीट के बाद में फिर क्या होता है कि वो जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही यहाँ पे होता है कि एक रजिस्टर होता है, उसमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन होती है एंट्री और सैंपल्स वगैरह जितने भी होते हैं। टेक्नीशियन उनको देखते हैं, सैंपल चेक करते हैं, कोई किसी तरीके से सैंपल क्वान्टिटी देने के बाद और वो पूरा देखने के बाद फिर उसमें रिसीविंग देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि वार्ड में उनको वापस भी दिखाना होता है ना रिपोर्ट में कि हाँ हमने रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट हो चुका है सैंपल। तो वो सारा दिखाने के बाद में फिर कंप्लीट करके वो बारकोडिंग करते हैं। बारकोडिंग के बाद में सैंपल पे लगाते हैं। फिर इनके पास में जो अटेंडेंट होता है या DD होता है वो उसको सैंपल को कैरी करके वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है अंदर लैब में। अब देखिए, हम लैब में एंट्री करते हैं। लैब में एंट्री करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हर एक डिपार्टमेंट में कैसे सेक्शंस बनाए गए हैं अलग अलग। इतनी बड़ी लैब है कि मैं कह सकता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में
कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त लैब हो। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन उसमें इस तरीके से वेल मेंटेन है। तो आइए अभी हम शुरुआत करते हैं अंदर सेंटर लैब। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक गेट है, डोर इस पे कार्ड पंचिंग करके ओपन किया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते हुए क्या सीन है कि ये हर टाइम बंद रहना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे यहाँ पे देखिए एक 25 नंबर रूम है, ये HOD और जो पूरी सेंट्रल लेबोरेटरी इंचार्ज है फिलहाल अभी लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा हम दूसरा यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट का 24 नंबर रूम है और क्लिनिकल पैथोलॉजी। सबसे पहले पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का ही रूम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में यहाँ पे माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से यहाँ पे सैंपल होते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जनरली यहाँ पे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होती है और पूरे जो यूरिन सैंपल जो होते हैं उनका होल प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है यहाँ पे। तो अब देखिए आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि सारी चीज़ें अब तो मशीनों से फुली ऑटोमेटिक तरीके से की जाती हैं। तो वैसा ही यहाँ पे सीन है कि आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक है ये, तो विद इन 1 मिनट के अंदर ये टेस्ट कंप्लीट करती है। सैंपल रिसीव होता है, यहाँ पे सैंपल रिसीव होने के बाद में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। दोस्तों देखिए ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारा, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करते हुए तो जल्दी जल्दी हम आपको सारी सेक्शंस को दिखाएंगे कंप्लीटली। तो अभी इसी के साथ हम यहाँ से आउट करते हैं और निकलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। देखिए इसके साथ में हमको जस्ट इसके पास में पहले दूसरा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम दिखाते हैं कि अलग अलग सेक्शंस कैसे बनाए हुए हैं। सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सेक्शन है वो है पैरासाइटोलॉजी लैब। पैरासाइटोलॉजी लैब के अंदर मशीनें तो इस टाइप से यहाँ पे जैसे बैठते हैं ये मशीनें लगी हुई है, ब्लड कल्चर सैंपल जो होते हैं, टेस्ट जो होते हैं उनको कंप्लीट करती है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज रखा हुआ है, माइक्रोस्कोपी है। आप दिखा सकते हैं किस तरीके से कि एक बड़े सेटअप पे हर एक चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करके रखा होता है और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें कैसे होती है। मैं आपको ये सारी अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने पैरासाइटोलॉजी में देखा। पैरासाइटोलॉजी के बाद हम आते हैं सीरोलॉजी डिपार्टमेंट। सीरोलॉजी के अंदर तो आप सीरोलॉजी से जान रहे होंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपके कार्ड से लगने वाले टेस्ट होते हैं, HIV, HPSAG, ये सारे कंप्लीट होते हैं। CRP, RF, ये सभी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनुअली जो रजिस्टर्ड जो होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। ये सीरोलॉजी डिपार्टमेंट है। सीरो के बाद में अभी ये माइक्रो का ही पार्ट चल रहे हैं। इसके बाद में बैक्टीरियोलॉजी आता है। बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन आप देख सकते हैं, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसके अंदर जितने भी कल्चर्स होते हैं वो सब यहाँ पे प्रोसीजर किया जाता है। कल्चर्स को आप टोटली देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में हर एक चीज़ को किस तरीके से वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। कोई भी किसी भी तरीके से आपको देख सकते हैं कि कुछ भी आपको अलग नहीं दिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आउट होते हुए मीडिया प्रिपरेशन रूम है, जो स्पेशल सिर्फ मीडिया प्रिपेयर करने का, जो हम जितने भी यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर या फिर किसी भी टाइप का कल्चर होता है तो यहाँ पे पहले उसके लिए हमें मीडिया प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए ये एक अलग पूरा सेक्शन बनाया हुआ है बैक्टीरियोलॉजी के। ये एक है मीडिया प्रिपरेशन, ये उसका सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। यहाँ पे ऑटोक्लेव और इंक्यूबेटर सभी प्रॉपर तरीके से बड़े बड़े लार्ज स्केल पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। अब हमने माइक्रोबायोलॉजी के कुछ डिपार्टमेंट्स कंप्लीट करने हैं, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधा अभी, ठीक है। अभी हम पहले माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का भी ये सेक्शन देखने के बाद आप आ सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस लैब के अंदर। ये देखिए ये भी माइक्रो का ही सेक्शन है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे TB से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं आपको देख सकते हैं पूरी
नीट एंड क्लीन एक लैब है, जो कि प्रॉपर वे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी लैमिनार एयर फ्लो, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वेल एजुकेटेड स्टाफ और हर तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स, टोटल आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सेंट्रल लेबोरेटरी के अंदर कम से कम 90 to 100 स्टाफ काम करता है। इसके बाद अब हम आपको ये तो हमने कंप्लीट करा दिया पूरा, एक लास्ट और रह गया इसमें माइक्रोबायोलॉजी का एक लास्ट सेक्शन रह गया है, माइकोलॉजी लैब। तो अब भी देख सकते हैं, अभी हम माइक्रोबायोलॉजी में ही आपको दिखा रहे हैं। ये माइकोलॉजी लैब है, इसी में हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी एक लार्ज स्केल पे एक लैब इस हॉस्पिटल के अंदर मेंटेन की गई है। इसके अंदर भी ये देखिए पूरा प्रॉपर हर तरीके से बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। तो इनके लिए एक वेल एजुकेटेड स्टाफ का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हमने माइक्रो कंप्लीट किया, इसके बाद हम चलते हैं अब आपको लेके बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। माइक्रोबायोलॉजी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग, इनका पूरा एक सेक्शन वाइज पूरा सेपरेट करके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो आप ठीक है, अभी हम आपको बायोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं। देखिए बायोकेमिस्ट्री में भी अलग अलग सेक्शंस को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री लैब थर्ड से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि उस वजह से हम देख सकते हैं आपको ये बायोकेमिस्ट्री की कितनी ज़बरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन है। और हमारे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉपर। देखिए डे बाई डे, दिन में कम 1 से 2 बार उसको मेंटेनेंस और कंट्रोल वगैरह पूरा सब कुछ देखे किया जाता है। सैंपल्स का इतना वर्कलोड होता है, इतना वेल एजुकेटेड स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम होती है कंप्लीट तरीके से जो पूरा करते हैं। ये अभी एक सेक्शन दिखाया हमने बायोकेमिस्ट्री का, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ये थर्ड दिखाया था बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री सेकंड लैब है। इसमें जितना भी पेपर वर्क होता है, रजिस्टर वर्क होता है, ये सब रिपोर्टिंग वगैरह जो होती है वो सब यहाँ पे होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फेक्टेड एरिया में बैठ के स्टाफ वहाँ पे कोई किसी तरीके का वर्क करेगा। यहाँ पे स्टोरेज की जाती है रीजेंट्स की, रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये इंक्यूबेटर है। तो ताकि पेशेंट जो स्टाफ है वो इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। अब ये यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं इस डिपार्टमेंट में। देखिए इसमें ये फुल्ली ऑटोमेटेड विट्रस 5.1 ये हॉर्मोन्स बायोकेमिस्ट्री मशीन है। ये भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन है कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना बड़ा वेल एजुकेटेड स्टाफ है कि ये हमारे ग्रेटर नोएडा के अंदर ये हॉस्पिटल है। ठीक है, हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो एक बड़ी स्केल्स पे ये सारी चीज़ होनी भी चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं अब पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी को दिखाया ही था। क्लिनिकल पैथोलॉजी के बाद में हम अब आपको लेके चलते हैं उसका दूसरा पार्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी देखिए जनरली क्या होता है कि संडे के दिन हमारा जो डिपार्टमेंट, इसमें कोई स्टाफ होता नहीं है, लेकिन आपको मशीनें हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी फुली ऑटोमेटेड जितनी भी मशीनें हैं। अभी फ़िलहाल क्या है कि ये सेंट्रल लेबोरेटरी में ये डिपार्टमेंट जो है हिस्टोपैथोलॉजी, इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और भी बड़ी यहाँ पे जो फोटो स्टेशन वगैरह होते हैं वो सब लगे हुए हैं। तो आप ये देखते हैं एम्बेडिंग मशीन है जो सेक्शन कटिंग वगैरह करके यहाँ पे एम्बेड किया जाता है। और ये आप माइक्रोटोमी देख सकते हैं, ये आपका साइटोस्पिन, मतलब आप कुल मिला के हैं कि जो पूरा जो लैब है पूरी इस तरीके से बनाई गई है कि अगर यहाँ पे कोई भी टेक्नीशियन कोई भी अगर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो मार्वलेस आपकी इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी कि आपको कुछ भी कहीं भी जाके पूछने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में जिसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। हेमेटोलॉजी भी एक पैथोलॉजी का ही डिपार्टमेंट है। देखिए हर एक डिपार्टमेंट के बाहर बैठने के लिए चेयर्स लगी होती हैं ताकि पेशेंट्स
ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ये हेमाटोलॉजी लैब है। हेमाटोलॉजी लैब एक ऐसी है कि इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जनरली अगर कुछ भी बात होती है तो डॉक्टर सबसे पहले एक CBC टेस्ट लिखते हैं, और CBC टेस्ट लिखने का मतलब ये है कि वो आपका हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में सैंपल आना ही आना है। एक छोटी सी चोट लगे, फीवर होगा या फिर किसी भी तरह की वीकनेस होगी तो डॉक्टर CBC ही सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बारे में देखिए, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है फुल्ली ऑटोमेटेड। ये आप देख सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं फुली ऑटोमेटेड, यानी कि क्वालिटी और कंट्रोल इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको मिलेंगे हर एक चीज़ की। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टेयरिंग एरिया है। इसके बाद में आप PT की मशीन देख सकते हैं। दूसरा आपको ये D10 आप HbA1c के, मतलब कुछ भी एक ये कहते हैं पावर थोड़ी कम होनी चाहिए, तो इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी काम करने के लिए। उन चीज़ों से ये यहाँ पे लबालब पूरी सेंट्रल लेबोरेटरी आपकी नॉलेज और आप अगर आप स्किल्स यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंटेंसिव कीजिए और यहाँ पे आप वर्क कीजिए, आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये तो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इसका तो नाम ही काफ़ी है अगर आप बाहर कहीं जाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने आपको पूरी कंप्लीट सेंट्रल लेबोरेटरी के बारे में बताया है। अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपको दिखाऊंगा कि ना कि सिर्फ एक छोटे हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, कि ये तो अभी एक वर्किंग प्लेस हुआ। ठीक है, अब कुछ मैं अलग से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले ये हम लेबोरेटरी से बाहर चलते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये रिपोर्टिंग रूम है। रिपोर्टिंग रूम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पैथोलॉजी के डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं इस रिपोर्टिंग रूम के अंदर। यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए आप हर एक टेबल पे देख सकते हैं एटलीस्ट 2 यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स रखे हुए हैं। तो किसी भी रिपोर्ट्स की कोई भी रिपोर्ट्स अपने टाइम पे डिले नहीं होती, और कोई भी यहाँ पे इतना मतलब वर्क जो है वो ज़्यादा यहाँ पे सफ़र नहीं करता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 15 से 20 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे कंसल्टेंट्स, PGs और स्टूडेंट्स, और कंसल्टेंट्स तो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, इसलिए कोई भी रिपोर्टिंग यहाँ पे डिले होने के कोई चांसेस होते ही नहीं है। तो रिपोर्टिंग एरिया दिखाया, इसके बाद चलते हैं कुछ अलग एडिशन जगह पर। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है। रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ हाई सेंट्रीफ्यूज बैलेंस रूम्स भी हैं, और डॉक्टर्स रूम, ये यहाँ की खास बात ये है कि डॉक्टर्स रूम स्पेशल दिए जाते हैं। संडे होने की वजह से ये लोग हर एक डॉक्टर्स रूम, क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे स्टाफ और जो